ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे यूट्यूब व्यूअर्स। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल में हमको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारा टॉपिक क्लास नंबर 36 के हवाले से रिव्यू मेन्यू हमने कंप्लीट कर लिया था। रिव्यू मेन्यू हमारा वाइंड अप हो चुका था। यहाँ तक हमने इस टॉपिक को वाइंड अप किया था। वो थी हमारी क्लास नंबर 36 और आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 37 कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ रहा है व्यू मेन्यू। इस बारे में हम इसकी डिटेल समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम इसको सीखेंगे। तो लिखा हुआ आ रहा है पहला ऑप्शन रीड मोड। क्या है ये रीड मोड? सपोज़ कर लें हमारे पास यहाँ पर टाइप किया हुआ कोई यानी कि टेक्स्ट वगैरह हो, जैसे कि कोई नोट्स वगैरह आपने टाइप किया हो या बुक्स वगैरह टाइप कर रहे हैं, आप कंपोजिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आ रहा है रीड मोड। क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब आप देखना चाहते हैं जैसे बुक की कंडीशन में पेजेस आ रहे हों तो ये उस तरह की कंडीशन में आ रहे हैं। रीड मोड यानी कि प्रूफ रीडिंग के लिए आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन इसके देखें आसपास के लिए कि इसके ऑप्शंस हाइड हो गए और यहाँ पर देखें बताया जा रहा है 1 of 2 यानी कि पहला और दूसरा पेज है। टोटल पेजेस की तादाद 5 है। देख रहे हैं नीचे स्टेटस बार पर लेफ़्ट जानिब और टॉप साइड पर आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे पेज तो 3 और 4 आ गया। इस तरीके से नेक्स्ट पे क्लिक किया तो 5 आ गया। अब जितने पेजेस थे वो आपको स्टेप बाय स्टेप यूँ क्लिक करने पर प्रीवियस पर क्लिक करके पहले वाले पेजेस को देखना चाहें जब भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेजेस को देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब इसको इस सेटिंग से बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आप कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे। एस्केप का बटन कीबोर्ड के अंदर लेफ़्ट और टॉप साइड पर सबसे कॉर्नर का ऊपर आ रहा है ESC, एस्केप की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। ये बटन प्रेस करेंगे वापस पहले की कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा रीड मोड। अब इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट की एक पहचान करवा दूं। अब जो सामने ये आ रहा है स्टाइल ये प्रिंट लेआउट ही है और अगर आप देखें तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर रहा है। ये ऑप्शन पहले से ही सिलेक्ट है, प्रिंट लेआउट में आ रहा है। नॉर्मली जब भी हम काम करते हैं ऑफिस वर्किंग के हवाले से जैसा भी हम काम करते हैं तो ये सारा का सारा काम जो है प्रिंट लेआउट के स्टाइल में ही आ रहा होता है, ठीक है। ये प्रिंट लेआउट के स्टाइल में आ रहा है हमारे पास। यहाँ से फाइल को अप और डाउन मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। अब देखें मूव कर रहे हैं, मूव भी हो रही है फाइल, पेज भी मूव हो रहा है और टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसकी दूसरी पहचान ये है कि कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करके जब आप इसका स्क्रॉल रूलर से जूम कम या ज़्यादा करेंगे पेज का और टेक्स्ट इन दोनों चीज़ों का एक साथ जूम कम करने से कम और जूम बढ़ाने से जूम बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ये प्रिंट लेआउट है, इसकी एक ख़ास एक पहचान थी। एक और पहचान इसकी ये है कि यहाँ पर हमारे पास पेजेस की तादाद आ रही है, कितनी आ रही है? 3 पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि पेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये प्रिंट लेआउट का यानी कि मोड कहलाता है। और इसके अलावा एक और इसकी पहचान ये बताता चलूँ आपकी आसानी के लिए। याद होगा पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था हेडिंग्स अप्लाई करने के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl-Alt-1। ऑल्टर फुल फॉर्म में और ऑल्ट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। Ctrl-Alt-1 का बटन प्रेस करेंगे पहली हेडिंग का स्टाइल अप्लाई होगा और इस तरीके से अगर आप चाहें तो हेडिंग 2 Ctrl-Alt-2 प्रेस करेंगे दूसरी हेडिंग का स्टाइल अप्लाई होगा। इस तरीके से हेडिंग 3 के लिए Ctrl-Alt-3 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर तीसरी हेडिंग का स्टाइल अप्लाई होगा। अब यहाँ पर 3 हेडिंग के स्टाइल हुआ करते हैं। अब तीनों हेडिंग्स के स्टाइल में से जिस हेडिंग के स्टाइल को चाहें बार बार अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम चाहते हैं चौथा स्टाइल हो तो इसमें प्रिंट लेआउट की एक ख़ास पहचान ये है कि इसमें 3 हेडिंग के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा इसमें हेडिंग्स होती नहीं हैं इस लेआउट के अंदर और बाकी इनमें से जिस हेडिंग को चाहें बार बार अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसकी एक ख़ास पहचान थी प्रिंट लेआउट की। आगे लिखा हुआ आ रहा है वेब लेआउट। वेब लेआउट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें एक बड़ी सी स्क्रीन आ गई। अब वेब से मुराद आपने देखा होगा जैसे इंटरनेट की वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं इंटरनेट की वेबसाइट के अंदर जो पेज वगैरह आ रहे होते हैं, तो ये उस तरह का कुछ लेआउट आ गया। अब देखें अगर इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर जाके भी अगर आप चाहें तो एक ट्राई कर सकते हैं। वो ट्राई ये कर सकते हैं कि अब देखें इसको मैं मूव कर रहा हूँ, मूव करने से पेज भी मूव हो रहा है, टेक्स्ट भी मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात यह कि नीचे पेजेस की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही इस बारे में, यहाँ पर कोई पेज की इन्फॉर्मेशन शो नहीं कर रहा इस बारे में। यहाँ पर जो जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की डिटेल वगैरह आ रही है, बाकी पेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर जाएंगे लिखा हुआ आ रहा है वेब लेआउट, ठीक है, लेकिन कंट्रोल स्क्रॉल से जूम कम करेंगे टेक्स्ट का जूम कम हो रहा है, पेज का जूम कम नहीं हो रहा। और अगर इस तरीके से बढ़ाएंगे तो टेक्स्ट का जूम बढ़ रहा है, पेज का जूम नहीं बढ़ रहा। तो इसकी एक ख़ास पहचान थी, यह है वेब लेआउट। और जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वर्किंग के हवाले से वो है हमारे पास प्रिंट लेआउट। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे। अब देखें इसकी ख़ास पहचान, इस कंट्रोल और यहाँ से माउस से स्क्रॉल रूलर का बटन मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है पेज का और टेक्स्ट का दोनों का जूम एक साथ कम ज़्यादा हो रहा है। और जिस तरह का प्रिंट में आएगा कहीं हद तक
उस तरह की जो इसकी सेटिंग है पेज की वो हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आज हमारी क्लास नंबर 37। इसका टॉपिक यहाँ तक वाइंड अप हुआ। वेब प्लेआउट हमने यहाँ तक वाइंड अप किया इस क्लास के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 38 के हवाले से कंटिन्यू करेंगे। आउटलाइन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।